Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a sniper fires a rifle bullet into a gasoline tank, making a hole 53 meter below the surface of the gasoline. The tank was sealed at 3.1 atm. The stored gasoline has a density of 660 kg per metric cube. The velocity with which the gasoline begins to shoot out with the hole is, ठीक है। आपको वेलोसिटी बतानी जिससे आपकी गैसोलीन के बाहर निकले लगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों आप क्या लिख सकते हैं। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन का यूज यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन लिख लीजिए, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन फ्लूइड डायनेमिक्स जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चों देखिए सिचुएशन इस तरीके से है। ये स्नाइपर फाइट से राइफल बुलेट इनटू गैसोलीन टैंक। ये कोई आपका गैसोलीन का टैंक है, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए कोई आपका गैसोलीन का टैंक है, ठीक है। ये आपका एक टैंक है इस तरीके से, ठीक है। ये आपका एक गैसोलीन, इसको प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से आपका कोई गैसोलीन का टैंक है, ठीक है। देखो गैसोलीन टैंक मेकिंग ए होल 53, स्नाइपर को हमने फायर किया, मेकिंग ए होल 53 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द गैसोलीन, ठीक है। गैसोलीन मान लीजिए इसमें यहाँ तक भरी पड़ी है, ठीक है। यहाँ तक इसमें गैसोलीन भरी पड़ी है। इसकी सरफेस से कहाँ तक आपका ये टाइटली पैक्ड भी बोला गया। देखिए द टैंक वॉज सील्ड, इस टैंक को हमने सील्ड कर रखा है, ठीक है। इसके यहाँ पर कुछ प्रेशर होगा मान लीजिए, ठीक है। इस प्रेशर को मैं ए बोल देता हूँ। ये पॉइंट मान लीजिए आपका ए है, तो यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। बी पॉइंट पे देखिए आपका यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट बी मान लीजिए, जहां पर आपने क्या कर रखा है, एक होल कर रखा है। इसको 53 मीटर बिलो द सरफेस, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, 53 मीटर के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर से आपने कुछ होल कर दिया, ठीक है, राइफल से, ठीक है। तो अब बच्चों क्या होगी, गैसोलीन यहाँ से बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी, ऐसे गैसोलीन बाहर निकलेगी, ठीक है। कुछ वेलोसिटी से, जिसको हम वेलोसिटी एफ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से निकलेगी, ऐसे मैं मान लेता हूँ। दिस इज द वेलोसिटी एट बी बोल देता हूँ मैं, ठीक है। इसको वेलोसिटी बी बोल देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये बाहर को निकलेगा तो इसका लेवल डाउन होगा, तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, जिसे मैं क्या बोलता हूँ, वेलोसिटी पे बोलता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। ये इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चों, ये एरिया आपका बहुत लार्ज होगा, ठीक है। इसको मैं चलिए कैपिटल एस बोल देता हूँ। और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन हो इसको मैं स्मॉल एस बोल देता हूँ, ठीक है। और मुझे इतना तो पता है कि कैपिटल एस इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल एस, ठीक है। और बच्चों देखिए मुझे क्या पता है, मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मुझे पता है एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना है, कैपिटल एस के इक्वल, वेलोसिटी कितनी, वी के इक्वल। ये किसके इक्वल होना चाहिए, आपका स्मॉल एस इंटू आपका वीबी के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए क्या आ जाएगा, आपका कैपिटल एस डिवाइडेड बाई स्मॉल एस, ठीक है। इसको ये किसके इक्वल होगा, आपका वी बी बाई वी ए के इक्वल होगा, ठीक है। कैपिटल एस इज मच मच ग्रेटर देन, तो यहाँ से आपका ये रेशियो ग्रेटर देन है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ कि वी बी क्या होगा, आपका मच मच ग्रेटर देन वी ए के इक्वल होगा। तो एक अजम्पशन मैं लूंगा कि वी ए की स्पीड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी एज कम्पेयर टू वी बी, तो मैं उसको नेग्लेक्ट भी कर दूंगा, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन में मुझे हिंट भी गिवन करी हुई है, ठीक है। अब आप देखिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा लीजिए, एक बार ए पॉइंट पे लगा लीजिए, एक बार बी पॉइंट पे लगा लीजिए, ठीक है। ए पॉइंट पे देखिए क्या है, प्रेशर आपका पी ए के इक्वल है, ठीक है। किसके इक्वल होता है, एनर्जी कंजर्वेशन बताता है कि पी प्लस रोजीएस प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट होगा, बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। प्रेशर एट ए को मैंने पी बोल दिया, प्लस रोजीएस, ये मान लीजिए मेरा लेवल है, ठीक है। ऊपर को इसको मैं पॉजिटिव कंसिडर करना चाह रहा हूँ, इसे मैंने लेवल नीचे मान लिया, ठीक है। ये मेरा लेवल है, ठीक है। तो इस पर, इस पॉइंट पर रो डेंसिटी, ठीक है, गैसोलीन की इंटू जी इंटू हाइट, हाइट कितनी 53 मीटर के इक्वल है, रोजीएस, ठीक है, प्लस आपका हाफ रो वी स्क्वायर होता है, ठीक है। प्रेशर प्लस रोजियस प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये टर्म कांस्टेंट के इक्वल होता है। इसकी वेलोसिटी हाफ रो टाइम्स आपका वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगी, इजिकल टू देखिए बी पॉइंट पर आई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये तो आपका एटमॉस्फेयर के साथ कॉन्टेक्ट है, तो यहाँ पर तो आपका सिंपली क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, ठीक है। तो इसको मैं पी एटीएम लिख लेता हूँ, ठीक है। पी एटीएम लिख लीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। प्लस देखिए आपका यहाँ पर रोजीएच वाली टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि यही आपने लेवल मान रखा है, तो एच जीरो हो जाएगा, तो रोजीएच वाली टर्म जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी वाली टर्म से आएगा आपका हाफ रो वी का स्क्वायर, ये टर्म यहाँ से इतनी आ जाएगी, ठीक है। बच्चों देखिए ये टर्म मैंने बोला था कि इसको हम नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो इस टर्म को आप जीरो कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। और क्या बचेगा फिर, आपको आपको बताना क्या है, आपको वेलोसिटी बतानी है ना। तो आप देखिए ऐसा कर लीजिए, यहाँ से पी एट ए पर प्रेशर देखिए क्वेश्चन गिवन कर रखा है, सिक्स सीलिंग 3.1 एटीएम के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर आपका पी एटीएम यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम के इक्वल होता है। ये आपका 3.1 एटीएम है, ये आपका 1 एटीएम है। इसको इधर लेके आऊंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3.1 माइनस आपको 1 करूंगा तो 2.1 एटीएम हो जाएगा, 2.1 एटीएम। मैं इसको देखिए एसआई सिस्टम में सॉल्व कर रहा हूँ, तो 1 एटीएम को मैं 1.01 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस टर्म को लिख लीजिए, रो जी एच, रो क्या डेंसिटी ऑफ द गैसोलीन, गिवन करके 660 के इक्वल लेना है, ठीक है। जी की वैल्यू 10 हो जाएगी, रो जी इंटू एच, एच आपका 53 मीटर गिवन है, तो यहाँ पर ये इतना आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म यहाँ से इतनी आएगी। हाफ रो वी स्क्वायर, ये टर्म आपकी जीरो है, तो इसको इक्वल कर लीजिए। राइट साइड पर देखिए हाफ रो, रो इंटू बीबी का स्क्वायर, ठीक है, हाफ रो इंटू बीबी का स्क्वायर। रो आपका कितना हो जाएगा, सिक्स, कितना आपका 660 के इक्वल है, इंटू वीबी का स्क्वायर। बस ये टर्म आपका आ गया, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। कितना आएगा देखिए, इसको देखिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे देखिए
2.1 इंटू 1.01, ये आपका 2.121 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? 2.121 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर आपका देखिए कितना होगा, 660 इंटू आपका 10 इंटू आपका 53 करेंगे, तो ये आपका 1 2 3 4 5 3.5 के इक्वल आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। कितना? 3.5 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना आएगा। ठीक है, इजिकल टू देखिए कितना आपका हाफ, इसको चलिए 330 लिख लीजिए इंटू वीबी का स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ से इतनी जाएगी। अब इसको ऐड कर लीजिए, देखिए इन दोनों को टर्म ऐड करूंगा तो 3 दूनी 5 और यहाँ पर एक 5 6 2 1 के इक्वल हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, इट इज इक्वल टू कितना? 330 टाइम्स आपका वीबी का स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ से इतनी जाएगी। इस टर्म को देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, तो इसको आप लिख लीजिए, देखिए 5.621 डिवाइडेड बाय आपका कितना? 330 है, तो ये वैल्यू आपकी 0 पॉइंट कितनी आ रही है? 0.0170। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 5, दिस इज इक्वल टू वीबी स्क्वायर। ठीक है, इसको देखिए आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से एक इसको हम एक वेरिएबल तक और लिख लेते हैं, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो उसका आप 1703 लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? वीबी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका अंडर कर लीजिए, तो 1703 करेंगे तो आपका 41.26 के इक्वल आ रहा है। कितना आ रहा है? वीबी की वैल्यू आपकी 41.26 के इक्वल आ रही है। किसमें आएगी? एसआई सिस्टम में, यानी कि मीटर पर सेकंड। तो ये इसका आंसर होना चाहिए 41.26। ये देखिए 41 गिवन कर रखा है, तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट राइट होगा। ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।